पद्मश्री से सम्मानित 90 साल के ओडिसी डांसर गुरु मायाधर राउत को 1988 में मिले एशियन गेम्स विलेज के घर से बाहर निकाल दिया गया है। आरोप है कि बिना किसी नोटिस के सामान बाहर फेंका गया और अधिकारियों का व्यवहार उचित नहीं था। केंद्र सरकार के घर खाली करवाने के आदेश के बाद कई कलाकारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, पर आदेश इनके खिलाफ आया। मंगलवार को रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, पर उससे पहले ही घर से निकाले जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मायाधर राउत की बेटी मधुमिता राउत से बात की हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। यहाँ ये बिखरा सामान मायाधर राउत का है, जो ओडिसी डांसर रह चुके हैं और गुरुजी 90 साल के हैं। एशियन गेम्स विलेज में कभी रहते थे और ये सम्मान जो पद्मश्री अवार्ड है ये भी इन्हें कभी 2010 में दिया गया। और ये सामान इसी तरीके से एशियन गेम्स विलेज से इनके जहाँ पे वो रह रहे थे लंबे समय से, वो निकाल कर बाहर रख दिया गया अचानक। कोई वक्त मोहलत नहीं दी गई। मामला हाईकोर्ट में भी गया था, इसकी बात आगे भी सुनाएंगे। लेकिन गुरुजी फिलहाल किस अवस्था में वो भी आप देखिए। और मेंटल ट्रॉमा को समझा जा सकता है कि 90 साल के आसपास इनकी उम्र है। फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जो पीड़ा है उसको बयान नहीं कर पाएंगे। इनकी बेटी है मधुमिता राउत जो जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था वो भी समझेंगे कि अचानक 1988 से जिस घर में रह रहे थे वो खाली करना पड़ा। मैम आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। जी नमस्ते। क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई थी, एक तो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, कहा गया कि 2014 में फैसला लिया गया कि जो आर्टिस्ट को घर अलॉट था 2014 वो खाली करें। 2014 में उन्होंने फैसला लिया होगा, बट कलाकारों को सूचित उन्होंने 2020 में किया, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं सोचती हूँ कि भारत जैसे एक बड़े महान देश में कल्चरल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी लो हैं इनके प्रायोरिटी लिस्ट में। देयर इज़ नो कल्चरल पॉलिसी। आज तक पार्लियामेंट ने डिस्कस नहीं किया कि कलाकार के लिए क्या है। और ये निकालने का जो तरीका है, मैं उस पर सवाल उठा रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि एविक्शन नहीं कराना चाहिए या आप कलाकारों को नहीं बोल सकते कि आप जाइए घर छोड़कर, मगर जिस इन ह्यूमन वे में उनको बाहर निकाला गया, सामान हम लोगों का रखा नहीं, फेंका गया। वो अगर मैं नहीं होती तो उस दिन तो शायद मेरे पिताजी रहते नहीं दुनिया में। उन्होंने बेल बजाया, मैं एविक्शन ऑफिसर हूँ बोला, मैंने बोला घर खाली कराना है। 1 बजा था, इट वॉज ट्यूसडे, परसों 1 बजा था। मैंने बोला मैं उनको खाना खिला लूँ फिर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 मिनट भी नहीं है, हटिए हटिए हटिए। इमीडिएटली 12 लेबरर्स एंड पुलिस फोर्स आया, उनका टेबल बाहर, सब बाहर एंड ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। हमने रवि अरोरा जी को 100 बार हम लोग भेजा, सब लोगों को भेजा, सब आर्टिस्ट आ गए। 11 आर्टिस्ट हैव बीन गिवन दिस नोटिस। बट ये जो एविक्शन का था, इन्होंने हमको इसका नोटिस नहीं दिया। मैंने बोला कुछ ऑर्डर है आपके पास? और नाराज़ हो गए कि मैं ऑर्डर क्यों देखना चाहती हूँ। मैंने बोला कल हमारा केस लिस्टेड है, रिव्यू पिटिशन, आप कल तक वेट करिए, नहीं कर सकते हैं। तब आपको स्टे ऑर्डर मिल गया तो ऐसे मतलब इनह्यूमन है। मैंने पूछा था, ये सिर्फ 11 घर रह गए हैं, बाकी जो खाली हैं 35, उस घर का आपने क्या किया? बिकॉज दे सेड आर्टिस्ट लोग वेट कर रहे हैं दूसरे, उनको हमें घर देना है। अच्छा। मैंने बोला तो जो ऑलरेडी वेकेंट है, जो लोगों ने सरेंडर किया है 30 और मोर देन दैट, वो घर कहाँ गए? वो तो सब आपने ब्यूरोक्रेट्स को अलॉट किए हैं। कौन से आर्टिस्ट को आपने दोबारा अलॉट किया बताइए मुझे बताइए कि इस सरकार ने किस आर्टिस्ट को घर अलॉट किया है? हम लोग क्यों इनके एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में हैं? मैं अपने बच्चे को कभी डांस नहीं, म्यूजिक बोलूंगी करने के लिए। मैं बोलूंगी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, ब्रेन ड्रेन होने दीजिए, क्योंकि कलाकार को भारत में मोदी सरकार के अंडर रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू।